नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार यादव और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उनका जन्मदिन 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अतः एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा है कि सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ विचार जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका जीवन समस्याओं से भरा रहता है, लेकिन फिर भी वो इन समस्याओं को पार करते ही एक नई ऊंचाई पार करते हैं। ऐसे ही हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके मन में अपने सपने को पूरा करने का जुनून था, जिसे वो पूरा करके ही मानते थे। देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी ऐसे ही बिरले लोगों में से एक थे। उनका बचपन का सपना वो एक पायलट बनने का था, मगर जब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने वैज्ञानिक बनने की ठानी। फिर वो ऐसे वैज्ञानिक बने कि उनके नाम के आगे ही मिसाइल मैन लग गया था। मतलब जो वैज्ञानिकों के लिए एक परिभाषा बन गई थी। अब अगर कभी भी मिसाइल मैन का नाम आता है तो हमारे जहन में केवल एक नाम आता है और वो है हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर एपीजे अब्दुल कलाम का। भारत के मिसाइल प्रोग्राम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान अतुलनीय है। हम उनके योगदान को नहीं भुला सकते। विज्ञान और वैज्ञानिकों के प्रति उनका लगाव ही था कि राष्ट्रपति रहते हुए भी वैज्ञानिक उनसे इस बाबत सलाह भी लेते थे और वो इसमें दिलचस्पी भी लिया करते थे। जब केरल थुम्बा से भारत ने पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था, उस वक्त कलाम भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। विक्रम साराभाई न सिर्फ उनके बॉस थे बल्कि उनके गुरु भी थे। वो अपने काम के अलावा अपने बालों के स्टाइल को लेकर भी पूरी दुनिया में पहचाने जाते थे। अतः एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा है कि अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार में असफल हो गए तो बहुत से ओंठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इनका जन्म 15 अक्टूबर रामेश्वरम में हुआ था। वो 2002 से 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति रहे। उन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इससे पहले उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण सम्मान मिल चुका था। उन्होंने फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में सभी छात्रों को प्रोजेक्ट दिया गया था जिसको तय समय में पूरा करना था। यह प्रोजेक्ट कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एक लड़ाकू विमान का था। इसको इन्होंने अपनी इस मेहनत से तय समय में पूरा किया और अपने शिक्षकों का दिल जीत लिया। उनकी लगन की तारीफ उनके शिक्षक भी किया करते थे। जब वो युवा होता है तो उसके मन में एक सपना जन्म लेता है। उसी तरीके से हमारे सर एपीजे अब्दुल कलाम के मन में भी फाइटर पायलट बनने का सपना था। उस दौरान उनके मन में हवा में उड़ने का सपना था। उन्होंने फाइटर पायलट बनने का फैसला किया था, लेकिन फाइटर पायलट बनने के लिए जो टेस्ट हुआ था उसमें उनकी 9वीं रैंक आई थी, जबकि वहाँ पर सिलेक्शन केवल 8 व्यक्तियों का ही होना था। इसके लिए क्या हुआ, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो निराशा में डूब गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस निराशा से बाहर आए और वैज्ञानिक बनने की ठान ली। अतः एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था
कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। बात साल 2006 की है, जब कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति थे। तब उनका बरसों पुराना सपना सच हुआ। ये सपना फाइटर जेट में उड़ान भरने का था। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। अपने इस अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा था कि वह विमान को काबू करने की कोशिश में इस कदर खो गए थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। उनकी यह उड़ान करीब 40 मिनट की थी। जिस वक्त उन्होंने ये कारनामा किया, उस वक्त उनकी उम्र 74 वर्ष की थी। जीवन के आखिरी पल, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वर्ष 2015 में वह शिलांग गए थे। यहाँ पर उन्हें लेक्चर देना था। उनके इस काफिले में सबसे आगे गाड़ी पर एक जवान हाथ में राइफल लिए चल रहा था। कलाम ने लंबे समय तक सुरक्षा में खड़े उस जवान को वायरलेस से मैसेज किया कि वो बैठ जाए, लेकिन जवान ने यह कहते हुए अनुरोध ठुकरा दिया कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर ही है, लिहाजा वो इसको नहीं मान सकता था। इस बात से कलाम सर इतने ज़्यादा खुश हुए थे कि उन्होंने उस जवान को अपने रूम पर बुलवाया था और उसे थैंक यू बडी बोला था। यह इस जवान के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं था। कलाम को 27 जुलाई को IIM शिलांग में क्रिएटिंग आ इनबेबल प्लानेट पर लेक्चर देना था। इसी लेक्चर को देते हुए वो गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था। यहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। बात 1998 की है, जब अटल बिहारी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय पर पोखरण परमाणु टेस्ट का जिम्मा APJ अब्दुल कलाम को दिया। भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु ताकत बनाया था। अमेरिका की खुफिया सैटेलाइट जो लगातार भारत पर निगाह रखी हुई थी, उन्हें भी इस मिशन की जानकारी नहीं लग सकी थी। इस परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कई तरीके प्रतिबंध भी लगाए। इसके बाद भी भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ा और आज एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। इसी के साथ ये हमारा वीडियो फिनिश होता है। एक ये मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट है सर APJ अब्दुल कलाम के लिए, क्योंकि वो भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। APJ अब्दुल कलाम हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं। अतः APJ अब्दुल कलाम सर के अनुसार इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अतः हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे हम सफलता की ओर तीव्र गति से अग्रसर हों। अगर आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली YouTube वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।